उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया है, मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोले हो फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले? आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। ब्याह करेगा लड़की से, अब मोटरसाइकिल में घुमाएगा साली को। अब इधर होता कि नहीं होता हम नहीं जानते, इधरों घुमावे जे साली के मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में साली को घुमाएगा। वो पता ये चला पूर्णिया में गुलाबबाग में होटल में बैठ के साली को खाना खिला रहा। के छोड़ो बीवी जो बोले नहीं, साली जे, साली आधा घर वाली। पता चला बीवी को छोड़ा और सालिया को लोग भाग गया दिल्ली, जा, झमेला खत्म हो गया। अब तो साली तो बहुत दूर की बात है, आदमी बीवी को छोड़ के सासे के लेके भाग जाता है। अब भागा कि नहीं भागा हम नहीं जानते। मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को सबका हिसाब देना होगा। ये मोबाइल रात 2 बजे तक तुम चला रहे हो, अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा, अल्लाह को इसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना होगा। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल इसका करोगे मेरे बच्चों, इसका इस्तेमाल सही करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग सही इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। गलत इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का, और जितना हो सके फेसबुक से कम लगाओ रखो, इंस्टाग्राम से कम लगाओ रखो। ये इससे जितना बचोगे उतना गुनाहों से बचोगे। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब कर लीजिए। बोले मौलाना साहब मना करते, खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्र में पड़ी लो। यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से लोग कहां चले गए और तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करिए, कह कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा कर ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं। ऐसे ही एक बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देख लिया, बोले ओ दादा की करे जो फेफड़ा खत्म भाई। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करे, आदत लग गई है। तो नौजवान बोला कोई रोकता टोकता नहीं आपको, बीड़ी पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा। बोले की करबे बेटा, आदत भै गए, ने पिए ने अच्छा नहीं लागे जे। तो नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बोले खतरेच गए। हमारे मेहमान स्टेज पर विराजमान हैं, हमारे पंडित जी, कुर्बान जाइए। यही तो मैसेज मैं देना चाहता हूं, किनको उनको नाम नहीं लेंगे, कहा कि हम वजू नहीं है, उनका नाम बगैर वजू लेना सही नहीं है।
आप लोग समझ गए होंगे? अरे बोलो भाई। वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात करता है। हमारे सामने इतने बड़े विद्वान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है, और कुर्बान जाओ। अगर मोहब्बत नहीं है तो यहां तक ये आए कैसे? ये मोहब्बत का सबूत है। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुनी की तहजीब है, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भारत है, यही मेरा हिंदुस्तान है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक प्लेट। आंसू अगर हिंदू का गिरे तो मुसलमान उस आंसू को पोंछता है। मुसलमान की आंखों से आंसू गिरे तो हिंदू पोंछता है। ये हमारी पहचान है। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो ये मेरा हिंदुस्तान। ऋषियों का एक शेर सुना दो। अरे सुना दे, बोलो बोलो, सुना दे। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, इसके लिए मैं सुना दे रहा हूं। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सबको हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से के साथ रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोले दा। हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब एक साथ में रहें, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें, सब एक साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कायम रहे, ताकि यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मेरा भारत का पहचान है, यही मेरा इंडिया का पहचान है, यही तो मुसलमान। अजय देखिएगा, मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है, इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला क्यों हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है। ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह कयामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत
रहेगी, हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त गुजरता चला जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर में, ए बाबू बैठ जाइए बाबू, कहा कि एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है अमले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है, बोले मौलवी साहब बहुत जोर लॉजिक है। बोले बैठो, नौजवान है वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया गया बेटा जो, बोला नहीं जो। तो हमने कहा कहाँ जाएगा, वो बोला, नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, वक्त की किल्लत है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सबसे पहले अपने घर के अंदर में अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है, अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। ए मेरा बेटा ठीक से बैठो ना, जलसा में ऐसे बैठा जाता है, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठा है। नहीं बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा, काहे नहीं बैठ पाएगा, वो जो जीन्स पैंट पहना है ना वही नहीं बैठने दे रही है। अब उसको डर है कि अगर बैठे जबरदस्ती तो बाज मैदान के लिए ठीक है, तो नहीं वैसे रहो, इज्जत इसी में है बेटा, इज्जत महफूज है। और कुर्बान जाओ, ये जीन्स पैंट ना जाने कितने बच्चों को हमारा बिगाड़ा। अल्लाह पाक ऐसे लिबासों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले दो। ये हमारा बच्चा नौजवान बहुत सारा बिगड़ भी गया है। अभी बाल कटिंग चला है, बाल कटिंग चला है ना, एक नौजवान को देखे बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है, अखबार की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, दीवार की ज़रूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई जो ठीक है। मदरसे के जल, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अरे मर जाओगे, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए हो, तेरे मरने के बाद कम से कम यही बच्चा, देखो नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है, कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अरे माफ़ करेगा नहीं करेगा? अरे नेक औलादें छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। और 3 चीज़ें सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, जब तक मदरसा कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया, बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा रोज़ा रखेगा, बेटा सदका करेगा, बेटा ज़कात करेगा, बेटा हज करेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका सवाब बाप को भी माँ को भी कब्र में अता फरमाता रहेगा। नेक औलादे छोड़कर जाना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जा, अल्लाह कमाई बरकत दे। अभी कोई मत आइएगा, तो इंशाल्लाह यहाँ कई हजार लोग बैठे हैं। एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले काहे? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना।
तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे भाई तो जो जहन्नम में जो जहन्नम में तो किस्मत में जहन्नम में लिख लो रे, जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, एक बच्चा हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर होंगे जो चाहते होंगे कि काश ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ओहो, चाहते हैं ना भाई? अरे चाहते हैं ना? अरे कोई ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी सिर्फ इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। बच्चा ज़हीन है, बच्चा कुव्वत हाफिजा तेज़ है, बच्चा दिमाग का तेज़ है, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। 1 साल का बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की खर्च कम से कम मिनिमम 5000 रुपये आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई सखी, है कोई खेत वाला, है कोई ज़मींदार? वाह बेटा आ जा, यहाँ आ जा। पहला नौजवान 5000 रुपये देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह बेटा वाह। देखिए पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो बेटा। फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला नौजवान तैयार। 5000। देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च दे सकते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है बस दूसरा कोई नौजवान तैयार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, आने दीजिए उसको, रास्ता दे दीजिए। है वाह भाई वाह, आने दीजिए उसको, आने दीजिए। वाह यार, आगे बैठ रहा है। ये नौजवान सोच रहा होगा बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बैठा। माशाल्लाह, पहला नौजवान। क्या नाम बाबू आपका? तौहीद आलम। देखिए फ़ोन पे कर रहा है नौजवान, तौहीद आलम। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तौहीद आलम के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10टे दुआ करबो আমি 10टे दुआ করব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটা দোয়া করব কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কোরআন কোচে वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 5 आदमी चाहिए मुझे माशाल्लाह। 5 बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी 5 आदमी लीजिए। ये तौहीद आलम पहला नौजवान है जिन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दूसरा कोई मेरा भाई है, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, खेत वाला हो, जमींदार हो, दुकान वाला हो, कोई हो, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है। दूसरे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, बाएं दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। इतना बड़ा मजमा है, ये गेराबारी की सरजमीन है। एक से एक पैसा वाला, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम दूसरे नंबर पर आ जाए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये मदरसा फैजुल कुरान के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि इंशाअल्लाह हजरत हमारा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बने। आया दूसरा नौजवान आ गया, लीजिए ले लो। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? मोहम्मद वसीम आलम। माशाअल्लाह, मोहम्मद वसीम आलम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तौहीद आलम वसीम आलम। देखिए तौहीद आलम एक बच्चा का और खर्चा दे रहा है माशाअल्लाह, 10,000 रुपए। 2 बच्चे का खर्च दे रहा है, 2 बच्चा, 3 बच्चा हो गया माशाअल्लाह।
आपका 1 मिनट चाहिए, आपका 1 मिनट चाहिए। देखिए माशाल्लाह, बहुत ये नौजवान तौहीद आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल बच्चे का खर्च दे रहा है। पहले 5,000 दिया, 5,000 फिर दे रहा है, 10,000 हुआ। और वो बच्चा का नाम वसीम वसीम आलम भाई बा माशाल्लाह 3 बच्चा हो गया, अब 2 बच्चा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला उठाएगा इंशाल्लाह? चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला है? भाई इस मजमे के अंदर में कौन अल्लाह वाला है? अच्छा सब नगद हो रहा है माशाल्लाह, ये भी अल्लाह की शान का, ये सब फोन पे कर रहा है, सब पैसा कैश में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैश में है दे दीजिए, कैश में नहीं है मजबूरी है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल हज़रत कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकात उनके हवाले कर दीजिएगा, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला है तौहीद आलम जैसा नौजवान। ओहो ए देखो नौजवान आ रहा है, आने दो उसको, इधर आने दो, आने दो को उधरे बैठ गया हो। अब बहुत तेजी के साथ बैठता है ये सब बच्चा। बोले भैया हो खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठाओ। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे तो 5 बच्चे का खर्च चाहिए मेरे भाई। आप खामोश रहिएगा, ये समझ लिए कि मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने 3 बच्चे का खर्च उठाया, बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया है, वहीं मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह चौथे बच्चे का भी मेरा खर्च किसी न किसी से करवाएगा। इंतज़ाम करने वाला मेरा रब है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़ारों का मजमा है चौथे बच्चे के नाम पर इंशाअल्लाह। 4 और 5 दोनों का हम करेंगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे बाबू देखो देखो देखो, ये हमारे हमारे स्वामी जी क्या कहने हैं जानते हैं? ये क्या बोले हैं? 2 बच्चे का खर्च हम उठाएंगे। हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, स्वामी जी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। कुर्बान जाओ, ये इनकी मोहब्बत देखो, ये इनकी कुर्बानी देखो। मुसलमानों तुम खामोश रहे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अजमत कुरान नहीं है, मोहब्बत कुरान नहीं तो क्या है ये? मोहम्मद मुकीम अंसारी, है मोहम्मद मुकीम अंसारी, नारे तकबीर। 1 बच्चे का खर्च मोहम्मद मुकीम अंसारी। कहाँ भोला बाबू हैं? अरे कहाँ? हाँ भोला बाबू, हमारे भोला बाबू मुखिया साहब 1 बच्चे का खर्च दे रहे हैं। भोला बाबू 1 बच्चे का दिए हैं, सबके लिए 10 दुआ कर रहे हैं, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। कम से कम 1 बच्चा खर्चा और बढ़ा दिए। 2 माशाअल्लाह, 2 बच्चा कर दिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतो जन हमारे मुखिया जी भोला चौरसिया साहब 2 बच्चों का खर्च उठाया। हमारे स्वामी जी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कतो जन मिले हो? अरे कतो जन होलो? 7 जन होलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। भाई 1 आदमी इंशाल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, वह 8वां दरवाज़ा खुलवाने वाला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोड़ने आमी 10 दुआ करे देवो। अल्लाहर कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ उठेंगे और कुर्बान जाओ रब्बे कदीर की बारगाह में इंशाअल्लाह। अल्लाह दुआ को कबूल करने वाला है, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। मुसलमानों जो परेशान हाल हो, जो बीमार हो, इलाज करते करते
थक गए हो, दवाई फायदा नहीं कर रही है, एक बच्चे का खर्च उठाओ, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। सदके में शिफा है, सदके में शिफा है, कुर्बान जाओ, नहीं तो डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जो झमेले खत्म हो गया। माशाअल्लाह 8वां बच्चा का खर्च उठाना कौन उठाएगा इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। 8वें बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई है? अरे कोई है? जल्दी करो मेरे भाई, वक्त की किल्लत है, जल्दी करो। हे नौजवान आया, माशाअल्लाह। नाम लिखाइए, 500 रुपया नगद, 4,500 रुपये बाकी। कोई है? अरे जल्दी करो भाई, 8वां बच्चा तो जबान से बात निकल गई, 8वां बच्चा कम से कम पूरा करो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। अभी मकई का सीज़न है, भुट्टा का सीज़न है, मकई का बेचा हुआ पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। करो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। हे देखिए, हे नौजवान को देखिए, हे सब देखिए, ये इधर आ रहा कि उधर जा रहा? ये जिधर आना चाहिए उधर आ ही नहीं रहा है। ये सोचा कि नहीं सामने नहीं जाएंगे, खतरा है। ए माशाअल्लाह, अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा 8वें नंबर पे। वो बुलंदी नहीं, आ जाओ बेटा। ए माशाअल्लाह, ये 8वां बच्चा आ गया। स्कैनर के क्या नाम बेटा, क्या नाम? मोहम्मद सोहेल माशाअल्लाह फोन पे कर रहा है। एक भाई हमारे और आ गए, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर।